मॉर्निंग। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त मौसम है, बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल। और अपने लोगों को दोस्त जल्दी जल्दी फटाफट फोन कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको घर पे ही मिलेंगे इस समय। और अपने साथियों और अपने पार्टनर को फटाफट बुला लीजिए। जितना ज्यादा लोग दोस्त आप अकेले आएंगे तो सीख कर जाएंगे, और टीम को लाएंगे तो जीत करके जाएंगे। दोस्तों, नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बिलोंग करता हूँ। और अगर सिस्टम की बात करूं तो मैं कई कंपनियों का छोटा मोटा खट्टा मीठा अनुभव जरूर रखता हूं। लेकिन जितना मजा आया उन कंपनियों में 5 साल में, उतना मजा यहाँ उससे कई गुना ज्यादा मजा आ रहा है ये 7-8 महीने के सफर में। अब दोस्त, बड़ी बात तो नहीं बता सकता हूँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि जितना मैंने 4-5 साल में कमाया था, उससे कहीं ज्यादा हमने 8 महीने में कमाया है। इनकम की बात करूं, टोटल 10-12 लाख के आसपास कमाई है। और समथिंग 5,000 फोर्स कोइन बनाई है। और बहुत मजा आ रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ करके। यूं बैठ करके घर पे आप जो है पूरी दुनिया में आप प्लान कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी बिजनेस मिला। मेटा फोर्स के मिलने के बाद इतना मजा आ रहा है काम करने में। और अलग ही प्लान मिला हमको। तो दोस्त, आज हमको सुनने का और सीखने का मौका मिला है हमारे ग्रेट गुरु महा मेंटर, जिनको हम अगर ये कहें कि 220 वोल्ट तो मैं नहीं मांगूंगा, वो पूरा ट्रांसफार्मर है। जो भी उनके बगल में टच हो जाता है उसका 380 डिग्री जिंदगी बदल जाती है। बहुत ही महान शख्सियत, और मैं उस शख्सियत को, उस बंदे को मैं सलूट और सलाम करूंगा। उनके लिए जोरदार क्लिपिंग क्लिपिंग चाहूंगा मिस्टर लाडो सर, जिन्होंने हर लीडर की दर्द को समझा। और हर लीडर कहीं ना कहीं थका मारा, बेचारा परेशान था, और यहाँ आकर के अपनी लाइफ को 380 डिग्री चेंज कर लिया। और हमारे बीच जो है हमारे गुरु लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत सा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे तक पहुंचाया। मैं सारे अपने अपलाइन और गुरु को धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमको दिया जहां से अपनी हम जिंदगी 380 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो समय हो चुका है दोस्त उस शख्सियत को बुलाने के लिए। तो मैं देर न करते हुए एक लाइन बोल करके सर को बुलाना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पे हमारा इम्तिहान होता है। लेकिन जो लोग इस सिस्टम में आए, टिके रहे, डटे रहे और डटे रहेंगे, तो आने वाले पूरा जहां तुम्हारे कदमों में होगा। और दोस्त, एक लाइन में अक्सर बोलता हूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और ना ही कोई काम करने की उम्र होती है। दोस्त, सीख करके आप हवाई जहाज उड़ा लोगे, बिना सीखे साइकिल नहीं चला पाओगे। जब भी सीखने का मौका आए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपनी टीम को लाइए और टाइम से आइए। और आप भी जबरदस्त तरीके की सीखिए, सीख करके बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। मैं एक बार लाइन कह करके सर को बुलाना चाहूंगा कि आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। मैं सर को इनवाइट करूंगा, मिस्टर ब्रजेश सर को हमारे बीच, हमारे बहुत ही ग्रेट गुरु मेंटर। बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है दोस्त। और मैं सर को इनवाइट करूंगा। आपका माइक अनम्यूट है सर। हाँ तो 5 मिनट में खत्म हो जा रहा मौके देखिए आज। मतलब कि 2 दिन में कॉइन खत्म होने जा रहा है। तो सर को अब मैं मैं मीटिंग इनवाइट, लेने जा रहा हूँ। मीटिंग आप डिपॉजिट करवा दीजिए, फिर बात करते हैं बाद में, ठीक है? रखिए। ओके। जोरदार ताली और क्लिपिंग के साथ वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को नमस्कार।
वंस अगेन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ठंडी का मौसम कहीं ना कहीं जानलेवा है ही। मैं भी ठंडे ठंडे पानी से आज नहा लिया हूँ। मैं कल नहीं नहाया था, जो है सब लोग कह रहे थे आप डरते हो, तो हमने कहा ठंडे पानी से नहाऊंगा, लाइट भी नहीं थी। लेकिन आप लोगों को देखने के बाद जोश जुनून बहुत ताजा हो गया है। और एक गुड न्यूज आज ऐसी मिलने जा रही है आप लोगों को कि आप सब लोग इस ठंडी में नंगे होकर नाचोगे। ऐसा मैं बिलीव करता हूँ कि जिस चीज का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका एक क्लू मिल चुका है। जो वीडियो भी आई हुई है लाडो सर की, जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। तो वैसे जो है यहाँ पर एडवांस में कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाडो सर को या इस सिस्टम को जो है बहुत बारीकी से समझते हैं। और लगभग लगभग उसके उनके जो एक होता है, क्या बोलते हैं, गेस करना जिसे बोलते हैं, गेस गेस करना जो है, तो गेस के अंदर हम लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ये जो महीना है मेटाफोर्स फैमिली के लिए एक ऐतिहासिक महीना, एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है साथियों जो है। तो ओवरऑल जो है, जस्ट सेकेंड, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी क्रिप्टो करेंसी को जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सो नहीं रहे हैं, उनको नींद नहीं लगती है जो है। लगभग जितने भी क्रिप्टोकर हैं 12-1 बजे हो जाता है, 2 बजे हो जाता है, उनको नींद आती है। वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आप 10 बजे तक जो है आप सब काम को ब्रेक करके सो जाया करिए। तो मैंने जो है लोगों को मैसेज डाले जो है, और लोग मुझे 10 बजे तक फोन नहीं करते हैं 10 बजे के बाद में, अक्सर लोग। तो लेकिन क्या है कि अब मैं खुद ही अपना नियम नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, जो मैं खुद ही 12-1 बजे तक सोता हूँ जो है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पूरा हैरान कर दिया है पूरी दुनिया के लोगों को जो है। तो हम तो इसमें नॉर्मल व्यक्ति हैं। अब बताओ, श्री राम कश्यप जैसे लीडर जो पेमेंट डाल के फोन कर रहे हैं, जबकि उनको पता है मीटिंग चल रही है। जस्ट सेकंड साथियों जो है, सर मैं जूम पे हूँ, आज जूम का दिन है ना। 1 घंटे बाद पेमेंट करवाऊंगा आपका, ठीक है ना। तो लोगों को पता है कि अगला 2-3 दिन के अंदर फिर कॉइन का रेट बढ़ने जा रहा है। मैक्सिमम 50 लाख कॉइन के आसपास है, तो 50 लाख लास्ट के दिन में 20-20 लाख कॉइन बिक जाता है। तो लोगों को पता है 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम का समय है, फोर्स यस कॉइन सर। फिनिश होने जा रहा है। तो सब लोग कहीं ना कहीं जो है पेमेंट के लिए, कोई फील्ड में है, कोई बैंक में है। आपको मैं मीटिंग में आने से पहले 2 लोगों को 3 लोगों को मैंने अकाउंट नंबर सेंड किए हुए हैं कि आप डिपॉजिट करवाइए, और 1 घंटे तक मुझे फोन मत करिएगा जो है। कुछ लोग फोन कर रहे हैं, सर जो है पेमेंट करवा रहा हूँ, रेट क्या है। हमने कहा भाई 92 रुपया है, कहें सर कुछ कम कर दीजिएगा। हाँ, तो हमने कहा ठीक है भैया, कैसे कम कर लूँ, रेट देख लो, 92.5 रुपया मार्केट में है, मैं 92 में अगर करवा रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है सारे लोग कह रहे हैं कि रॉयल्टी का पैसा जो है सर आता है। तो हमने भैया रॉयल्टी तो $1,000 मुझे आती है, लगभग 1 लाख रुपया। और मेटाफोर्स के लिए $1,000 कितना देर रुकेगा आप ये बता दीजिए भैया जो है। रॉयल्टी वाले पैसा चलो 1 रुपया कम ले लो मुझसे जो है, लेकिन कितना देर रुकती है वो भाई, उसको खत्म हुए तो कितना दिन हो गया जो है। तो ओवरऑल डेली का लगभग 5 से 5 हजार डॉलर का आसपास, $10,000 के आसपास मैं अपने कम्युनिटी को दे रहा हूँ जो साथियों जो है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बहुत तेजी से सिस्टम ग्रो करने जा रहा है। और चीजों को दुनिया में चीजें जो है, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो लोग सही समय पर उसको चीजों को समझ में आ जाती है। कहते हैं ना, समय और समझ दोनों एक साथ में नहीं मिलती है लोगों को जो है। तो ओवरऑल अगर मेटाफोर्स के अंदर आप इंटर कर गए हो, तो मैं समझता हूँ आप बहुत लकी हो जो है। क्योंकि इसके साथ साथ एक लक और आपका साथ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है, जो ये वीडियो लाडो सर ने दिया हुआ है, लगभग 15 मिनट की वीडियो है। और वीडियो को हिंदी में भी आप कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन एक वीडियो बनाकर दिया था कि आप वीडियो के अंदर में एक सीसी होता है, आप सीसी पे जब क्लिक करते हो तो वहाँ कन्वर्ट लैंग्वेज होती है, उसको हिंदी में कर दोगे तो अगला इंग्लिश में जरूर बोल रहा है, लेकिन आपको जो है हिंदी में वो लिखा हुआ आता रहेगा जो है, ठीक है ना। बहुत सारे लेख आते हैं, तो आप उस लेख के अंदर जाओगे ना, सेटिंग के अंदर जाओगे, ऊपर 3 डॉट रहता है, वहाँ ट्रांसलेट रहता है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो जो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझिए। और
बाकी हिंदी का चैनल सिस्टम ने बना दिया, तो ये समझिए हिंदी का जो चैनल है ये मेटाफोर्स को और ज्यादा ग्रोइंग करेगा, क्योंकि अभी तक पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो हम लोग मेटाफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं जो है, हम लोगों को बहुत ज्यादा इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता है, और जब हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है डिफरेंट आती हैं, लेकिन समझ में आ जाता है। तो अब सिस्टम कहीं ना कहीं हमारी भी बात सुन रहा है। हिंदी का जो है सिस्टम टेलीग्राम बना दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चलाना नहीं जानते हैं। टेलीग्राम चलाना नहीं जानते भैया, तो टेलीग्राम कौन उनको बनवाए? तो सिस्टम अभी प्लानिंग कर रहा है आपकी सुविधा के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है सिस्टम का, ओवरऑल सिस्टम का जितना भी। अब टेलीग्राम का ग्रुप ग्रुप बना हुआ है, लगभग ओवरऑल इसमें 800 के आसपास लोग हैं। और इसमें तो 800 का मतलब ये समझ के चलिए सर कि कुछ भी नहीं है। अभी चाइना का ग्रुप है, जबकि चाइना का लैंग्वेज मुझे नहीं आता है, लेकिन जो चाइना का ग्रुप है उसके अंदर जो है लगभग 2000 लोग हैं जो है, ठीक है ना। और मेटाफोर्स की कम्युनिटी जो है इंडिया के अंदर, जो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है। हम अगर पहले नंबर पे नहीं होंगे तो मुझे लगता है दूसरे नंबर पे जरूर होंगे। और मेटाफोर्स के अंदर मतलब कि हम लोग हो सकता है पहले नंबर पे हों, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन रियल में ऐसा होगा, क्योंकि लगभग 6 से 7 लाख की कम्युनिटी इंडिया के अंदर मेटाफोर्स की है। अभी 6 से 7 लाख लोग जो है में से जो है ओवरऑल 1 भी % लोग टेलीग्राम पर नहीं आए हुए हैं। जो टॉप टॉप लीडर्स हैं जिनके नीचे 10,000 लोगों 5,000 लोगों की टीम है, 1,500 लोगों की टीम है, वही लोग कहीं ना कहीं टेलीग्राम यूज करते हैं। तो हम लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं तो ट्विटर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ट्विटर पर भी हम फेसबुक मतलब मेटापोस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो है। तो ये सारी चीजें हमको करना चाहिए जो है। और आपको हम ये भी बता दें कि आप जितना भी एक्टिव रहेंगे तो आपको एक टोकन भी मिलने जा रहा है। अगर आप आपकी एक जो है रेपुटेशन टोकन उसे कहते हैं। आप जब टेलीग्राम पर कोई एक्टिविटी करते हो, कोई बड़ी अच्छी बात लिखते हो, अच्छा कमेंट करते हो, तो उस पर आपको टोकन्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। कि आप सिस्टम के लिए कितना मतलब कि आप समर्पित हो, उसके लिए भी आपको वो टोकन आपको भविष्य में पैसे के रूप में मिलेंगे साथियों जो है। तो मेटाफोर्स के अंदर जो भी एक्टिविटी थी, कोई एक्टिविटी खराब नहीं है। आने वाला समय ये कह रहा, जो $5 से भी लोग क्लासिक के अंदर एंट्री लिए थे, जबकि वो क्लासिक का जो प्लान है मेटाफोर्स का साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी विचारधारा है, ठीक है ना। हम समझते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में 2004 के अंदर एंट्री लिए जो है। और नेटवर्क मार्केटिंग का उदय अम्बे से जो है हमारे देश के अंदर 1995 के आसपास, जो मुझे समझ में आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, तो उन्होंने फॉरेन की कंपनियों को जो है, एमएलएम कंपनियों को जो उन्होंने अनुमति दी जो है। तो हमारे देश के अंदर हम समझते हैं 1995 के बाद में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का जो है एक जो है क्रांति उभर कर आई। लेकिन नेटवर्किंग क्रांति जो था वो सेंट्रलाइज था, लेकिन लाडो सर ने उसके अंदर उस क्रांति के अंदर एक ऐसा चीज डाला, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। क्योंकि सेंट्रलाइज के अंदर बहुत कम कंपनियां जो है अपने आप को स्टेबल कर पाती हैं, कहीं ना कहीं उनके प्लान के अंदर, या तमाम हमारे हमने कोई गलती किया या गलती नहीं भी किया, एडमिन के दिमाग में है इसका 10 लाख का पे आउट बना है, और किसी बहाने से इसका पे आउट रोक दिया जाए, तो ऐसे हमारे आपके बीच में सैकड़ों उदाहरण आज भी आते हैं। तो अभी हमने पिछली बार बताया था कि फैजाबाद के एक बहुत अच्छे लीडर हैं जिनका नेटवर्क जो है एक कंपनी के अंदर जो है 5 लाख से प्लस का नेटवर्क है, ठीक है। किसी जमाने में वो हम लोग फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट के गुरु हुआ करते थे जो है, ठीक है। तो आज जो है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद में सिस्टम ने उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जो है। और इंडिया लेवल बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद में उनका 2 3 4 लाख का पे आउट शायद भी वहां बनता है। और तो ये क्यों हुआ है? यानी किसी ने किसी सिस्टम के अंदर इतना योगदान किया, तो क्या सिस्टम के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि उसकी आईडी ब्लॉक कर दे? नहीं। लेकिन क्या है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज के अंदर ये पावर मतलब सिस्टम के पास में रहती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, आईएनआर कमाते हैं, लेकिन वो हमारा पैसा सेंट्रलाइज है। हम अभी ज्यादा पैसा कमा लें, 100 करोड़ रुपया कमा लें, हम भले अपने दिमाग से मेहनत से कमाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमको 1,000 करोड़ या 100 करोड़ के लिए हमको तुरंत पूछेगी कैसे कमाया, कहाँ से कमाया। और समय पर जो है हम हमारे साथ में बहुत सारे कानूनी भी तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो है। तो ये हो गया मतलब कि हम कमाते हुए भी उसको हमारी गवर्नमेंट चाहे तो हमसे छीन सकती है, ले सकती है जो है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होगा साथियों। तो सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये
कि हम हमारा सिस्टम, हमारा पैसा होते हुए भी वो हमारा नहीं है। ठीक है ना। हम किसी संस्था में काम करते हैं, हम उसके अंदर फाउंडर में भी क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम जब चाहेगा, उसका मालिक जब चाहेगा हमको 1 सेकंड के अंदर जो है गेट के बाहर कर देगा जो है। ठीक है ना। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम साथियों जो है। इसी कारण हमारे आपके बीच में बहुत सारे लीडर्स जो इनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि काम करने की शैली थी, क्षमता था, और बड़ा बड़ा काम भी किया, लेकिन आज उसकी स्थिति 10 साल 15 साल के बाद में सेम एज टीज है। हम बीच बीच में बहुत सारे लोग हमसे आपके बीच में ये कहने आ जाते हैं, बहुत नेटवर्कर के जुबान से निकल जाता, और मेरे जुबान से 7 साल 8 साल पहले निकल भी रहा था कि हमसे तो अच्छे जो है पान की गिमटी वाले हैं, जो कम से कम 1,500 रुपया घर लेकर जाते हैं। यदि इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद में, इतना ईमानदारी के बाद में, ये दिन, ये शब्द हमारे बीच में आते थे जो। तो ये बड़ी दुख की बात थी इस इंडस्ट्री के लिए जो है, और है भी जो है। लेकिन सबका चीज का तोड़ होता है। बिटकॉइन ने जो है पहला करेंसी लॉन्च किया जो है, डिजिटल करेंसी, 2008 के बाद में ब्लॉकचेन के ऊपर ये आया जो है। ठीक है ना। और पूरी दुनिया में एक क्रांति का आगाज हुआ। आज ये क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी है साथियों कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो इसके बारे में आज भी अगर बोल रहे हैं तो समझिए वो 100 साल पीछे हैं, 100 साल पीछे हैं साथियों। मैं आपको बता दूं वो 100 साल पीछे हैं। जब बिटकॉइन आया था तो कुछ बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो होते हैं, उनके पास में रियल में उतना ज्ञान होता, नॉलेज होता है, तो वो लोग अडॉप्ट किए उसको जो है। एक समय ऐसा आया जो है 2010 के अंदर जो है, एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन दे करके पहला पिज्जा खाया था साथियों जो है। उस डे को हम आज पिज्जा डे के बीच मतलब के रूप में मनाते हैं, पिज्जा डे। आप नेट पे जाओगे तो पिज्जा डे डालोगे तो बिटकॉइन को उसमें कहानी याद आएगी कि 10,000 बिटकॉइन दे करके उसने एक पिज्जा खाया था। साथियों 10,000 बिटकॉइन की कीमत आज की डेट में लगभग हजारों करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर है। लगभग 1,000 करोड़ का वो प्रॉपर्टी आज के 10 साल पहले उसने पिज्जा खा लिया था जो। ऐसी तमाम कहानियां जुड़ी हुई हैं, तमाम लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग की, और उस उनका जो होता है हार्डवेयर डिस्क जो होता है जो है जिससे वो माइनिंग करते हैं, वो खो गया, कहीं किसी ने कूड़े में बहा दिया, कहीं कुछ बहा दिया। एक वक्त ऐसा भी आया, ये 2011 की बात है, बिटकॉइन जो है $32 से सीधे आ गया था $1 से $1.5 के लिए। 98% डाउनफॉल मार गया था उसके अंदर जो है। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने के कारण उसका रेट तो कम हो सकता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से समय के साथ साथ हर चीजों के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, समझ की वृद्धि होती है, और वैसे हमारे समाज के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये इतना बड़ा सिस्टम, इतना ग्लोबल पेमेंट सिस्टम ये लॉन्च हुआ है, लोगों की समझ में अब आ रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति बिटकॉइन में होने जा रही है साथियों जो। बिटकॉइन की क्यों बात किया जाता है, क्योंकि उसके बिना हर चीज अधूरा है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो अम्बे का नाम लिए बिना आपकी नेटवर्क मार्केटिंग अधूरी है। अगर हम क्रिप्टो की दुनिया के अंदर में हैं तो क्रिप्टो के रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन से शुरू हुआ है। ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है साथियों जो है, आज ईटीएफ आ रहा बिटकॉइन का जो है। ईटीएफ का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, गोल्ड का ईटीएफ होता है, निफ्टी का ईटीएफ होता है, शेयर मार्केट का ईटीएफ होता है। ईटीएफ मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेड, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ओके, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसमें मतलब ब्लॉक राफ करके एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका $6 ट्रिलियन की जो है रेवेन्यू है पूरी दुनिया में। जितना मतलब क्रिप्टो का जो है पूरा इकोसिस्टम है, लगभग उसके से भी कहीं ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। आज ईटीएफ लॉन्च होने की तैयारी है, और लोगों का अनुमान ये है कि आने वाले समय के अंदर साथियों बिटकॉइन की कीमत जो है $5 लाख से लेकर $10 लाख जा सकती है। बिटकॉइन की कीमत
5 लाख से लेकर 10 लाख डॉलर जा सकती है। अब ये बड़े बड़े लोग क्या करते करेंगे जो है, जब ईटीएफ हो जाएगा तो वो उसका एक शेयर खरीदेंगे जो है, दुनिया में ट्रेडेबल होगा। जिस तरह आज सोना ट्रेडेबल है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से आप सोने का शेयर ले लेते हैं। सोना तो उस कंपनी के पास में आप, लेकिन उस कंपनी ने आपको एक लिखित दे दिया तो सोना आपका शेयर हो गया। जब आप शेयर को भजाने जाएंगे तो जो रेट रहेगा उस हिसाब से आपको वो रेट मिलेगा साथियों जो है। तो मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ईटीएफ का मतलब क्या होगा, उस कंपनी की ने लाखों बिटकॉइन खरीद लिया जो है, और इसके बाद में सॉरी साथियों, एक सेकंड दीजिएगा जो है। एक सेकंड साथियों। इनका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोगों का जो है, जो यहाँ पर एडमिन्स हैं, तो किसी का दिखता रहेगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, कोई मुझसे गलती होगी तो सुधार उसमें हो सकेगा साथियों जो है। तो ईटीएफ का मतलब क्या है कि वो बड़ी कंपनी लाखों बिटकॉइंस खरीदने जा रही है, और हम में से, आप में से बिटकॉइन के नाम पर जो है, आप 100 रुपया, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 का जो बिटकॉइन आप मतलब हमारे पास बिटकॉइन नहीं, रियल बिटकॉइन नहीं रहेगा जो है, लेकिन क्या उनका शेयर है तो यानी बिटकॉइन ही है, मतलब इतना उनका वो है, उस मतलब कि बॉन्ड का उतना कीमत है जो है। ठीक है ना। तो इसका, इसके आने से जो ना पूरी दुनिया में एक क्रांति होने जा रही है। दुनिया के जो लोग इस बिटकॉइन को बबल बोलते थे, स्कैम बोलते थे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, माइक्रो स्ट्रेटजी जैसे लोग, माइक्रो स्ट्रेटजी क्या है, एक बहुत बड़ी फॉर्म है जो है, उसने अब तक 6 लाख बिटकॉइन जो है अडॉप्ट कर लिए, 6 लाख। वो क्या करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वहां हमारा आपका 1000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया नहीं लगता है। वहां 100 करोड़, 500 करोड़ ऐसे बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग वहां पर लगाते हैं, और वो तमाम जगह पर वो इन्वेस्टमेंट करके जो है, वो हमको आपको रिटर्न देते हैं। रिटर्न देने का मतलब क्या हुआ कि वो 10%, 5%, 2%, उनको 2 ही% बड़े बड़े लोगों को मिल जाए, 1 ही% मंथली मिल जाए, बहुत बड़ी होती है साथियों जो। ये तो ये मतलब में 30%, 40%, 50% मंथली बोला जाता है। बाकी वहाँ जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए 1% या आधा परसेंट ही बहुत होता है, उसके ऊपर वो 1000 करोड़ रुपए लगाते हैं साथ में। तो माइक्रोस्ट्रेटजी क्या करता है, कर रहा है कि उसने बड़ा बड़ा बिटकॉइन खरीद ले रहा है। रिस्क हमारा है, उसके बाद में आप 1000 करोड़ हमारे सिस्टम में लगाए हुए, हमारी फॉर्म में लगाए, गारंटेड आपको 1%, आधा परसेंट जो भी रिटर्न होगा मिलता रहेगा। बिटकॉइन के नाम पर हम लोग, एक बिटकॉइन हम लोगों के पास में नहीं है। हम जैसे लोग जो अवेयर हैं, 2016 के अंदर हमारे पास में लगभग 100 बिटकॉइन हुआ करते थे, और हम खुद लोगों को अवेयर करते थे, जिस तरह जूम पर अवेयर कर रहे हैं, इस तरह लोगों से मिल मिल करके अवेयर करते थे कि एक बिटकॉइन 1 बीघा खेत है साथियों, जो इसको बचा के रखो। लेकिन साथियों नहीं, ये मार्केट के पंप और डंप, ये बड़े लोगों के दिमाग की उपज हो चुकी है। अब जो है नॉर्मल आदमी के हाथ से बिटकॉइन निकल चुका है। बिटकॉइन के अंदर जो है अब नॉर्मल आदमी के पास में नहीं रहेगा जो। तो ये मौका हम लोगों से छूट गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग धन्य हैं, आज ऐसे हजारों फेक जहां पर प्लान आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आईडीओ आ रहे हैं, टोकन आ रहे हैं, उसके अंदर जो है हमको एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिला, लाडो अपने को एक ऐसे डेवलपर का साथ मिला, जो हमेशा एक क्रांति लेकर आते हैं। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उन्होंने क्रांति ला करके, हम जैसे तमाम लोग जो नेटवर्किंग पर बिलीव करते थे, और जिसके अंदर पावर थी 100, 200, 500 लोगों का नेटवर्क खड़ा करने के लिए, वो आदमी आज राजा की जिंदगी जी रहा है। वो आदमी, उसके पास पैसा भले ना हो, लेकिन उसके पास नेटवर्क है, तो फ्री के अंदर जो है उसने इथेरियम कमाया, बीएनबी कमाया, और तमाम मैटिक कमाया, तमाम चीजें कमाई। और आज हमारे आपके पास में मौका फिर से है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं, कोई बात नहीं है, मेटाफोर्स आपको अपन दे रहा है कि 500 रुपए से सिस्टम का आप हिस्सा बनिए। थोड़ा सा कमाइए आप, कमाने के बाद में 10,000 रुपये लगाइए, क्वाइन खरीद लीजिए, क्वाइन का हिस्सा बनिए।
कॉइन का एक लेवल बाई कर लीजिए। ऐसे 10 लोगों को आप कॉइन दिलवा देते हो तो आप दूसरा लेवल बाई करने की हिम्मत रख पाओगे। दूसरा लेवल बाई करोगे तो आपको जो है, अभी 60 कॉइन मिल रहा है, दूसरे लेवल 120 कॉइन मिल जाएगा जो है। फिर और काम करोगे और टीम बढ़ेगी आपके पास में, तीसरा लेवल भी बाई कर लो, आपके पास में 400 500 कॉइन हो गई। कुछ पैसा निकाल भी सकते हो, कुछ पैसा 50% आप घर के लिए रखो, 50% आप सिस्टम के लिए रखो, कॉइन बनाओ। और जब कॉइन बनाते हो तो यहाँ पर मैंने पॉइंट की बात करी थी, पॉइंट हर जगह पर पॉइंट मिल रहा था। जितने भी लोग $5 भी लगाए हैं उनको भी 5 पॉइंट मिला हुआ है। ये 5 पॉइंट भी रिडीम करने का आपको मौका मिलने जा रहा साथियों, ये भी रिडीम होगा। कोई 3 लेवल अगर पहुंचा हुआ है, उसने $35 लगाया है, तो 35 पॉइंट उसको मिले हुए हैं, सबसे मिले हुए हैं, उसको भी रिडीम करने का मौका मिलेगा साथियों। कुछ भी यहाँ पर लेफ्ट नहीं होगा जो है। टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। तो मैं फिर से बात कर रहा हूं साथियों कि आज बिटकॉइन एक पंप के अंदर जो है 5-5 हजार डॉलर खाली बढ़ जाता है, या $5 हजार घट जाता है। यानी जितने का आज के 5 साल पहले वैल्यू नहीं था उसका, पूरा सिस्टम एक बिटकॉइन का जितना दाम था ना, आज एक हवा के झोंके के अंदर जो है उतना एक एक दिन के अंदर फ्लक्चुएशन उसके अंदर आ जाता है साथियों जो है। यानी पहले वो एक छोटा सा पौधा था, एक पत्ते के बराबर था, ठीक है ना। जब वृक्ष वो आज हो रहा है तो जितनी उसकी लंबाई थी ना, उतना एक एक पत्ता उसका है। मेरी बातों को समझिए। अभी ये जो है 25 सेंट से स्टार्ट होने वाला क्वाइन, ये डिसेंट्रलाइज क्वाइन है। लाडो सर ने जो भी दिया हम लोग को डिसेंट्रलाइज वे में दिया है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुश नसीब की बात है। जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत फेक सिस्टम आते थे, उस तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर हजारों फेक सिस्टम आ रहे हैं, और आपके पास में कोई पैमाना नहीं उसको ट्रैक करने का जो है। आप उतने वो नॉलेजवान नहीं है, या जो जितने नॉलेज वाला है उस हिसाब से जो है आदमी नॉलेजफुल जो व्यक्ति है वो कमा रहा है। तो आज आपको ज्यादा सीखने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रूवन हो चुका है। जिस तरह बिटकॉइन के अंदर कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पैसा आप जाओ लगाओ ना। लेकिन बिटकॉइन भी ये नहीं कहता है, या कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर ये नहीं कहेगा कि आप घर द्वार बेच करके या अपनी गाड़ी कमाई बेच करके आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, हम मेटा पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपको नहीं सुझाव देंगे कि आप जाइए 10% ब्याज पे ले लीजिए, या अपना घर गिरवी रख दीजिए, औरत का गहना गिरवी दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं साथियों जो है। मेटाफोर्स इसके लिए कहता ही नहीं है। 500 रुपये से स्टार्ट करता है। एक कहने का मतलब एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, या कोई मजदूरी करने वाला आदमी, या कोई बेरोजगार लड़का हो, 500 रुपये शुरू कर सकता है सिस्टम को जो है। अगर मेहनत उसके पास में है तो 1 साल के अंदर कामयाबी उसकी कदम चूमेगी, और लोग उसको कहेंगे, बस वही कहेंगे कि ये मुकद्दर वाला है। साथियों, कोई मुकद्दर वाला नहीं। मेहनत करके बहुत कुछ बदला जा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी है। एक जहां ऐसा थी जहां सिर्फ मेहनत मेहनत था, दिमाग का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ी सी मेहनत है ना, तो ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत दूरी पर लेकर चली जाएगी। मैं खास करके उदाहरण देता हूं कि हम लोग अगर मुंबई जाना हो 3 दिन लगता है, 36 घंटे का सफर लगता है ट्रेन से। इसके पहले कैसा सफर रहा होगा। लेकिन आज जिस युग में हम जी रहे हैं, थोड़ा सा समझ है, हम लखनऊ चले जाएं, 5-6 हजार रुपए का फ्लाइट का वो है, इसके बाद जाइए मुंबई, आधे घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे। तो कौन पहुंचाता है आपको? टेक्नोलॉजी पहुंचाती है। आप करोड़पति बनना चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी टेक्नोलॉजी पर आप सवार हो जाइए, और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बन गए करोड़पति सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं फिर से आता हूं कि मैं जितने में बिटकॉइन एक शुरू हुआ था 16-17 में, 1 लाख 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन था 16 के अंदर। मेरे पास 100 बिटकॉइन हुआ करते थे। लेकिन मार्केट के जो है तो मैनिपुलेशन के, पंप और डंप के चक्कर में, या हम लोगों के पास में उतना कहीं ना कहीं बैकअप नहीं होने के कारण में हमने बिटकॉइन नहीं संभाल पाया साथियों जो है। और कुछ बड़ा उससे कर भी नहीं पाया जो है। एक मोटरसाइकिल लिया था, मुझे याद होगा जो है, ठीक है ना, वो आज भी है मेरे पास में। बाकी उसको बस चाय समोसा खाना पीना, रिचार्ज वगैरह सब, और कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना। कोई कंपनी आती थी 2% डेली देंगे, बिटकॉइन का रेट बढ़ नहीं रहा है, चलो भाई 1 बिटकॉइन तुम्हारे में लगा देता हूँ। गेम खेल लिए कि 1 बिटकॉइन 2-2 बिटकॉइन का। यकीन नहीं होगा सर, आज अफसोस होता है सर, अफसोस। ठीक है ना। ओवरऑल जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हमारे पास में फिर भी, अगर हम इस रास्ते पर है, दूसरा रास्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है, बाईपास रास्ता है, बहुत जल्द मंजिल तक हम लोग पहुंचने वाले हैं।
25 सेंट से कॉइन स्टार्ट हुआ साथियों। ये डिसेंट्रलाइज कॉइन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज का मतलब बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज के कारण जो इतना ज्यादा हो, ठीक है ना। पूरी दुनिया क्यों अडॉप्ट कर रही है? क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, किसी का ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो रोड मैप है वो मशीन उसकी उसी हिसाब से चलने वाली है। हॉल्विंग हर 4 साल में होनी है, वो टाइम पर होगी, मार्च अप्रैल के अंदर हॉल्विंग होने जा रही है। बचे हुई हमारे पास 98, Recording in progress. हमारे पास हॉल्विंग के लिए जो है जो समय है अभी 100 डे का समय है, 2-4 दिन आगे पीछे इसमें मान लीजिए, ठीक है ना। अभी मैं कहीं डाटा पे देख रहा था 100 डे के बाद में बिटकॉइन हाल्विंग होने जा रही है, 2-3 दिन पहले की बात है, अप्रैल में शायद। तो ओवरऑल जो है हाल्विंग पर हर 4 साल में उसकी माइनिंग मतलब पैदा होने की दर जो है आधा हो जाती है जो है। और रेट ऑटोमेटिक जितने पे रहता है उसका 5 से 10 गुना हर हाल्विंग में गया हुआ है। हर हाल्विंग में 5 से 10 गुना रेट जाता है। तो हम लास्ट टाइम में जो हमारा ऑल टाइम हाई था जो पिछले बुल रन के अंदर 70,000 था, तो लगभग इसमें 5 टाइम तो जरूर मान के चलिएगा, 3 से 3.5 लाख डॉलर होना है अगले 2 साल के अंदर जो है। तो उसी तरीके से सेम कंडीशन जो है उन्होंने लगाया लाडो सर ने, जो है यहाँ पर माइनिंग जो हो गया हर जो है ब्लॉक के अंदर हाफ हो जा रही है, आधा हो जा रही है। पहले बिग ब्लॉक के अंदर जो है 10 करोड़ 11 करोड़ आसपास कॉइन थे, दूसरे ब्लॉक के अंदर जो है सॉरी 23 करोड़ के आसपास थी, और तीसरे में 11 करोड़, दूसरे में 11 करोड़ है। इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक के जो छोटे छोटे ब्लॉक 10 बनाए गए हैं ये तो आप देख ही रहे हो। पहला बिग ब्लॉक बना 23 करोड़ का, उसके अंदर 10 छोटे छोटे ब्लॉक थे, 1-1 करोड़ के लगभग मान चलो मोटा मोटा। पहले में 2 करोड़ था, फिर दूसरे में 1.25 करोड़, फिर तीसरे में 1.5 करोड़, फिर चौथे के अंदर जो है 1.25 करोड़, पांचवें के अंदर 1 करोड़, ऐसे ऐसे करके जो है अभी क्या है जो अपना पॉइंट 2 चल रहा है, तो दूसरे ब्लॉक का जो है 8वां ब्लॉक चल रहा है। इसके अंदर पता है कितना कॉइन है साथियों? 98 या 99 लाख कॉइन सिर्फ ओनली है। इसके बाद का जो छोटा ब्लॉक रहेगा उसके अंदर जो है ये टोटल जो है लगभग 94 के आसपास होंगे, नहीं 90 के आसपास होंगे। इसके बाद में जो है 84 के आसपास में 84 लाख। ये 2 ब्लॉक के बाद में अभी जो कॉइन का 3 दिन के बाद जो 4 दिन के बाद रेट आने वाला है 58 सेंट रहेगा। इसके बाद का जो रेट रहेगा खत्म, यानी 50 कॉइन सिर्फ मिलेगी, 8 कॉइन सीधे कम होने जा रही है। और फिर $100 के अंदर ओनली 50 कॉइन आपको मिलने जा रहा है। कितना? $100 के अंदर 50 कॉइन मिलने जा रहा साथियों। आप सोचिए ना कितना टाइम आपका मल्टीपल पैसा हो रहा। और इसके बाद साथियों जो अगला बिग ब्लॉक रहेगा उसके अंदर सिर्फ 5 करोड़ कॉइन है, ओनली 5 करोड़ कॉइन है। उसके उसको खत्म होने के बाद में $4 होने जा रहा। तो यही $1 को पहुंचने में हमको जो है टोटल 8 महीना लगे। लेकिन अब यहीं पर समझने की बात है, $4 पहुंचने में आपको 8 महीना नहीं लगेगा। आप खुद बताओगे, मेरे कहने पर मत जाओ, आप खुद सोच लेना कितना दिन लगेगा। यानी बिटकॉइन को जो है जीरो से लेकर के जो है 1 लाख रुपए तक पहुंचने में उसको लगभग जो है 7-8 साल का समय लगा था। फिर 1 लाख से 70 लाख जो 50 लाख के आसपास पहुंचने में उसको बहुत कम समय लगा। लेकिन अगला 3 से 4 करोड़ होने में 1.5 से 2 साल का समय लगने जा रहा है, दिख रहा साथियों जो। उसी तरह फोर्स कॉइन साथियों, जो समय है आप खुद डिसाइड करिए। ये टेक्नोलॉजी कर रही है, इसमें ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। हम लालच तो हम लोगों को बहुत आए दिन लोग दे रहे हैं, लालच तो हमको बहुत सारे लोग दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमको आपको मजबूत होने की जरूरत है साथियों। अगर मजबूत हो गए साथियों तो हमसे भी बड़ा कर जाओगे, क्योंकि हमारे पास में बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, सोलाना, मैटिक, तमाम चीजें आई। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना बड़ा आप आसामी देख रहे हैं उतना बड़ा लालच या तमाम जगह पर वो भी चुंगल और शिकार हो चुका है। तो ये समझिए, ऐसा नहीं मैं मीटिंग ले रहा हूं तो मैं शिकार नहीं हुआ, मैं भी शिकार हुआ हूँ साथियों जो। हमको फॉरसाज ने जो इसका पहला वर्जन था करोड़पति बनाने का मौका दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके कॉइन को इथेरियम की मैं पावर को समझा होता, और ऐसा नहीं मैंने वहां से बहुत काम किया, सारा चीज जो है मेंटेन आज की डेट में उसी के बल पर हुआ। लेकिन मेरे पास फिर भी अपॉर्चुनिटी थी कि 100 इथेरियम मेरे बच सकते थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे लालच का काम किया, तमाम ऐसे लोग आए, तमाम ऐसी कम्युनिटी आई जो बताई हम ब्लॉकचेन पे ये कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी साथ में जो है वही हाल हुआ जो सबके साथ में होता है। लेकिन हमने जब इसको स्टार्ट किया मेटाफोर्स को, तो मैंने कसम खाई कि कोई भी आदमी अपना, चाहे सगा हो चाहे संबंधी, कोई रूठ जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे $10 नहीं देना उसको जो है। दोस्ती का मतलब क्या है? एक दोस्त जो है आपको जो है दोस्ती के नाम पर दारू पिला देता है, आप पी लेते हो एक पैक मात्र, ओनली 1 पैक, दोस्ती के नाम पर पी लो। आज के अरे सब भाई, दोस्त। तुम ऐसे दोस्त बनो, उसको बोलो कि यार इतनी खराब चीज है दोस्ती के नाम पर, मेरी दोस्ती कसम तुझे, इसको आज इसी समय फेंक दे, आज के बाद इसको नहीं पीना है। बिल्कुल सर। तो यमलम के नाम पर हम लोगों के साथ में $10, $20, $50 का जो है हुआ। अपने बैकिंग से जरा देख कर चलो साथियों, कि अगर आप 15 में थोड़ा सा यमलम के अंदर जो 10,000 20,000 लगा देते थे, और आज तक इतिहास बना है साथियों कि 10,000 लगाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टर टाइप का आदमी है, उसका $10,000 किसी यमलम प्लान से लौट के नहीं आया है। अगर 10,000 लगाए हो, 10,000 मूलधन नहीं लौटेगा अगर किसी को स्पॉन्सरिंग नहीं करोगे। हाँ, जो स्पॉन्सरिंग कर लेता है उसका एक गुना 2 गुना 4 गुना हो जाता है। 1 लाख उसने लगाया है, 20 लोगों को पैसा लगवा दिया, 20 लोगों का पैसा चला जाएगा, उसका जो है एक का जो है 5 लाख बन जाएगा। अगर ये भी सिस्टम आपको सही लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया हम आज तक 10,000 किसी में लगाए, साला पूरा मूलधन नहीं आया, 20,000 कहीं लगाए, 50,000 लगाए, कहीं नहीं आया, तो आपको समझने की जरूरत है, आपको रुकने की जरूरत है। ब्रजेश गौतम के कहने से नहीं, या आप बैठे हुए डॉक्टर साहब कहने से नहीं, यहाँ पर तमाम अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उनके कहने से मत करिए। आप खुद विचार करिए ना, कि अगर सलाह हमने ज्यादा नहीं, आज की 1 साल पहले जो है हमने जो है $10,000 अगर बिटकॉइन के अंदर डाल दिया होता, तो हमारा 20-30 हजार रुपया बन गया कि नहीं बन गया? ऑफ कोर्स। इथेरियम के अंदर डाल दिया होता, सोलाना के अंदर डाल देते आप, मैटिक के अंदर डाल देते आप। अभी सोलाना 10 टाइम हुआ, पता है आपको? तो भाई 10,000 डालना है तो जो टॉप 10 की ब्लॉक चेन्स है उसके अंदर डालो ना। हम थोड़ी ब्रिजेश गौतम कह रहे हैं कि आप मेटापोर्स के अंदर पैसा डालो। तो मेरा मतलब ये है कि नेटवर्किंग का जो सिस्टम ये है, RY का जो सिस्टम है, जो नेटवर्किंग के नाम को, तमाम नेटवर्किंग बहुत अच्छी है लेकिन तमाम लोग उसको बदनाम भी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन टोकन के नाम पर इंडिया का हर आदमी आज लूटने पर लगा हुआ साथियों। जो अगर आप सोचते हो कि आपको कमाने के लिए कोई प्लान आ रहा है, तो आपकी गलती है। आज हम हमारे लेवल के जितने भी लीडर हैं सब प्लान यही बना रहे हैं, भैया हमारे पास में 2-4 हजार लोगों की टीम है, कोई अच्छा डेवलपर बताइए और 2-4-10 लाख रुपया आओ मिल करके लगा करके एक प्लान बना करके और बढ़िया चला लेते हैं। तो बढ़िया चलाने का मतलब क्या हुआ? हाँ मनोज जी, कंटिन्यू, क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। करेंगे। बढ़िया चलाने का मतलब यह है कि हम लोगों को लूट सके अच्छे से। कैसे, जी जहां जी से जी जी। लोगों को जो है उनसे, उनके माध्यम से बिजनेस को ला करके और उसी में से उनको हिस्सा दे करके उनके लोगों को लूटा जाता है। कोई बाहर से कोई थोड़े ना आता है। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हमको मान लीजिए थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया गया कि आपको जो है इतना मिलेगा, आप ऐसे अच्छे लीडरों को लिस्ट दीजिए हमको या मिलवाइए, तो या ढूंढ के आप अपने से लगाइए। मान लीजिए मिलवा भी देते हैं तो वो लोग उनको लालच के बल पे जो है कहीं ना कहीं अपने आप पास जुटा लेते हैं। और जुटाने का मतलब यही होता है, गया तो आपके रेफरेंस पानी है। पीजिएगा, पानी। आपके रेफरेंस से जाने के बाद भी जो है वहां पे उससे लूटा जाएगा, आपको उसमें से थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और आपको लगता है कि जो है हम कमा गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को गंवा चुके होते हैं। हमारे लोग वहां पे मार खा चुके होते हैं, वो सारा पैसा जाता है आपके माध्यम से ही। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी अच्छा सिस्टम मिलता है कहीं भी, तो जो है आप वहां पे गधे बन जाइए, वहां पे समझदारी मत दिखाइए। वहां गधे बन जाइए और गधे की तरह जो है उसमें जुट जाइए। वहां समझदार बनने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। गध समझदारी को लेकर के मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी अच्छा सिस्टम आपको मिलता है तो आप गधा बन जाइए। इसको लेकर के एक कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको मामला क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी गांव में जो है एक धोबी रहता था और उसके घर पे जो है 2 गधे थे। और दोनों गधे जो है उन दोनों गधे के माध्यम से है धोबी जो है कपड़े उनकी पीठ पर लाता था, घाट तक ले जाता था, फिर लेकर आता था। तो मतलब उन दोनों गधों को जो है काफी मेहनत करनी पड़ती थी। तो उसमें से जो है एक गधा जो था वो बहुत समझदार था और एक जो दूसरा वाला था
तो वो जो है थोड़ा सा ढीला था। उसको जो है अवसर की तलाश थी, कोई अच्छा अवसर मिले तो यहाँ से भाई निजात मिल जाए इस मुल्क से। तो एक दिन जो समझदार वाला था उसने दिमाग लगाया कि जो दूसरा वाला था उससे बोला कि भाई चलो जो है हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं और भाग के कहीं जो है दूसरी जगह पे अपना आशियाना बनाते हैं। यहाँ तो जिंदगी ऐसे ढोते ढोते कट जाएगी, फुर्सत कभी मिलने वाली है नहीं। तो दोनों ने मिलके अपना मीटिंग किया और जो है दोनों ने ये योजना बनाई कि कल हम लोग जो है जब धोबी आएगा हमको खोलने के लिए, घाट पर ले जाने के लिए, तो हम लोग जो है लेट जाएंगे और आंख मूंद कर बहाना करेंगे बीमार होने का। और कितना भी वो डांटेगा मारेगा जो है, लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं हैं। और अंततः वो जो है हमको छोड़ देगा। तो जो समझदार वाला था उसने ये योजना बनाई और दोनों लोग इस पर एग्री हुए। दूसरे दूसरे दिन सुबह होती है, धोबी आता है और धोबी जो है उन दोनों गधों को अ, उठने के लिए खोलता है, तो लेकिन दोनों लोग जो है वो लेटे रहते हैं और वो आंख नहीं खोलते हैं। तो पहले जो है उसने नंबर आया जो है जो गधा था, जो कम समझदार था, उसका नंबर आया। तो उसको धोबी बहुत मारता है, बहुत पीटता है, लेकिन वो उठने का नाम नहीं लेता है। वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है, मार सहता जाता है, लेकिन पड़ा रहता है। तब धोबी कहता है कि लगता है ये सचमुच में बीमार हो गया है और इसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम रखेंगे तो इसके ऊपर खर्च बहुत आएगा और ये सही होने वाला नहीं है। और फिर बारी आती है जो समझदार वाला गधा था, उसको जैसे ही चार डंडे लगे वैसे ही तुरंत उठ खड़ा हो गया। वो बोला कि जो है अच्छा ये तुम जो है अभी इसको देख करके जो है न तुम भी नखड़ा किए थे। तो उसको मार, जब वो खड़ा हो गया तो अब भाई जब खड़े हो गए तो तुम सही हो, चलो। उसके ऊपर जो है लादा वादा लेकर चला गया। और जो दूसरा वाला था, आंख मूंदा था, पड़ा था, उसको उसने जो है गाड़ी पर लादा और ले जाकर जंगल में छोड़, मतलब डाल आए कि ये जो है अब बेकार हो गया है, ये किसी काम का हमारे नहीं रहा। उसको जंगल में छोड़े तो वो तो आजाद हो गया, लेकिन ये वाला जो है ये फंसा रहा। अब हुआ क्या कि उसके चले जाने के बाद एक गधा जब चला जाता है तो दोनों गधों का बोझ जो है इस अकेले समझदार जो था इस वाले गधे के ऊपर दोनों का लोड आ गया। अब वो दो भी क्या करता है, जो दोनों गधों का लोड है, पहले दो थे, अब दोनों ये एक ही है। तो जो समझदार था इसके ऊपर जो है सारा लोड इसके ऊपर पूरा लाद करके दो भी लेकर जाता लेकर आता। तो मतलब अब दोनों का काम एक ही को करना पड़ता था। अब ये लगा सोचने की वो तो भग गया, हम तो जो है यहाँ फंस गए। हम भी चले गए होते तो जो है अब मेरी जिंदगी नरक नहीं होती। अब इसको ना खाने को सही से मिल पाता था, क्योंकि जो है दोनों का, दो लोगों का काम एक लोग करेंगे तो जो है टाइम कहाँ मिल पाएगा। तो वो उसको ना खाने को मिल पाता था और ना जो है वो सही से जो है आराम मिल पाता था। तो वो एकदम दिन ब दिन जो है सूखता चला गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन वो गधा तालाब के किनारे बंधा हुआ था, जो समझदार था वो तालाब के किनारे धोबी के साथ में बंधा हुआ था। धोबी कपड़े धो रहा है, वो तालाब के किनारे बगिया में बंधा हुआ है। कहीं से घूमते फिरते हुए जो गधा जंगल में छोड़ आया था धोबी, वो गधा घूमते टहलते आता है। और उसको जब ये समझदार वाला देखता है तो एकदम से चौंक जाता है कि अरे भाई, तुम्हारे तो दोनों गाल वाल एकदम सब निकल आए हैं, पूरा चेहरा एकदम मुस्कान वाला हो गया है, शरीर भी तुम्हारा बढ़िया फिट है, एकदम सुडौल हो गया है। कहाँ मजे कर रहे हो? लेकिन भाई ये आप ही का जो है फैसला था और आपने ही मुझे इस चीज से निजात दिलाई। और लेकिन आप क्यों नहीं गए ये हमको बताइए। सारा कुछ तो मामला ठीक था, लेकिन आपने जैसा बताया था मैंने वैसा किया, मैं तो पार हो गया। लेकिन आप क्यों नहीं गए ये बताओ। तो समझदार वाला था, वो बोला कि क्या बताएं यार, जो है अब तो जो है तुम्हारा बोझ भी हम ही को ढोना पड़ता है और मार भी मुझे पड़ती है नहीं करते हैं तो कहीं ना। अच्छा बताओ उस दिन क्या हुआ था, हम तो मान लीजिए निकल आए और आप जो है वहां पे ऐसा क्यों करने की रुक क्यों गए। तो वो कहा कि धोबी के पास में, धोबी के यहाँ जो है एक लड़की है धोबी की। और धोबी जब कभी गुस्सा होता है उसको मारता है ना, तो वो कहता है कि तुम्हारी शादी मैं गधे से करवा दूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो समझदार वाला था उसने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग हैं दो, और अगर तुम रहोगे तो मेरी शादी हो नहीं पाएगी। और
तुम चले जाओगे तो मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए मैंने योजना बनाई थी और तुम चले गए, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी जो है वजन वो मुझे ढोना पड़ेगा और तुम्हारा काम भी मुझे करना पड़ेगा और मेरी जिंदगी और नरक बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों जो है इस कहानी का सार यही है कि अगर आपको कहीं भी दलदल से बाहर निकलने का, आपको जिंदगी जीने का, या जो है एक अच्छा अवसर मिल रहा है कहीं कुछ बढ़िया करने का, तो वहां पे आप गधे बन जाइए, बिल्कुल बन जाइए जो है, और वहां पे जुट जाइए और अपनी जिंदगी को संवार लीजिए। बाकी कंटिन्यू ब्रजेश सर जो है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मनोज जी, जो है बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाया जो है। तो उनको लगा कि रियल में हमको शादी मेरी हो जाएगी जो है। हाँ, उनको ये लगता था ना कि धोबी जब मारता है, रोज डेली कहता है कि मैं तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगा। वो सोचा कि मतलब अभी डेली जो जो लोग नेटवर्कर टाइप के लोग हैं, डेली करोड़पति बनने का सपना देख रहे उनका यही हैं। हाल है लेकिन कहीं ना कहीं जो है सिर्फ उनको खाली दिखाया जा रहा है। और ऐसा कुछ होने वाला कभी भी नहीं है, जो जिंदगी निकल जा रही है। ठीक है ना। 10 साल 20 साल का एक बहुत बड़ा टाइम होता है सर। लेकिन एडमिन कहीं ना कहीं करके ये सोचते हैं कि मैं एडमिन से साथ में जुड़ा हुआ, मेरा अहित कभी नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अहित उन्हीं का होता है। यस यस यस। तो ओवरऑल कम्युनिटी को बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें हम लोग मिल करके देखिए क्या है कि कभी ये मत समझो कि नहीं यहाँ पर कोई सीनियर जूनियर है। हम लोग सभी लोग, लाडो सर ने जो यहाँ पर व्यवस्था दी है ना, और इवन लाडो सर भी इस कम्युनिटी का पार्ट है जो है। तो ये कंपनी नहीं, कंपनी में तानाशाही चलती है, सीनियरिटीज चलती है। ठीक है ना, तमाम ढोल नगाड़े चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक कम्युनिटी हैं। और हाँ, दीपक जी कुछ कह रहे हैं, तो दीपक जी को वेलकम करना चाहूंगा। दीपक जी आए, और मैं चाहता हूँ, जैसे मेरा कहने का मतलब यही है कि ये एक चर्चा हम लोग वीकली रखते हैं, और वीकली सब लोग आए और आपस में बात करें, क्या दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मजा आएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जानकार हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हैं। ठीक है ना। तो एक बार मैं चाहूंगा कि दीपक कश्यप को अनम्यूट किया जाए, वो आए और अपनी बातों को रखें। और जो भी लीडर्स हैं, किसी को कुछ कहना है या अपना अनुभव शेयर करना है, तो जरूर करें, ताकि कम्युनिटी को, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो एक तरोताजा होता है। क्योंकि एक आदमी को ज्यादा आदमी सुनना पसंद नहीं करता है, ये नियम है। जब कम्युनिटी में कई लोग आपस में बात करते हैं, तो उस मीटिंग का, वैसे उस इवेंट का जो है एक बहुत ज्यादा सक्सेस फार्मूला निकल के आता। तो वेलकम मिस्टर दीपक कश्यप। प्लीज एडमिन एडमिन महोदय, आप इनको अनम्यूट करें। मूड है यस सर। सर जी। सबसे पहले मेरा आपको सबको नमस्कार। जय मेटाफोर्स नमस्कार। जय जी। मेटाफोर। कैसे हो सर ब्रजेश सर आप? बहुत बढ़िया। आप दीपक कश्यप हैं, मैं हरियाणा जिंद से हैं जो है। हाँ जी सर। तो सर सबसे पहले मैं अपने अपलाइन जो मिस्टर अभिषेक मिश्रा जी और ब्रजेश गौतम जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरी हमने सपने देखे थे और आज वो इस साल 2024 में हमारे अपलाइनों के सहयोग से और हमारी टीम के सहयोग से साकार होने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले बहुत ही मतलब कि जब बताया जा रहा था कि एमएलएम कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, हम भी उसमें बहुत लुटे पिटे हैं। और ब्रजेश सर मेरे बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मेरे साथ हसर हुआ था। तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे पहले ब्लॉकचेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। आज मैं हर एक शख्स को ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज देता हूँ। ब्लॉकचेन है क्या, जो भी मेरी नॉलेज में छोटा बड़ा या मेरे से बुजुर्ग आदमी है, उसको भी मैं यही राय दूंगा कि अगर आप कोई सिस्टम में जुड़ना चाहते हो, सबसे पहले आप जुड़िए ब्लॉकचेन के सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। और डिसेंट्रलाइज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है सर। अगर उसको खुद को वेरीफाई नहीं करना आता तो अपने अपलाइन को बोलिए कि इसको वेरीफाई कीजिए, और हम इस सिस्टम को, कोई आया है मेरे पास और हम जुड़ना चाहते हैं, तो आगे से अगर आपके अपलाइन अच्छे हैं तो वो आपको उसकी, अगर वो डिसेंट्रलाइज होगा 100%, तो ग्रीन झंडी दे देंगे। वरना आपने किसी भी ज्यादा जानकारी से या किसी के मोटिवेट से ऐसे सिस्टम में नहीं जुड़ना है, जैसे हमने पहले लॉस कर चुके हैं। और दूसरा, मैं
आज उस सिचुएशन पे हूँ कि अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और एक नजरिए से देखा जाए तो आज मेरे पास बहुत कुछ है। और ये बदौलत है सारी मिस्टर ब्रिजेश गौतम, जो मेरे अपलाइन हैं और हमारे ग्रेट मोटिवेटर हैं। तो मेरा यहाँ पे आप सब लोगों से एक ही क्वेश्चन है, मेरा ब्रिजेश गौतम सर से क्वेश्चन है कि अगर हम, फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी एनएफटी जो 22% की है और मैंने वो मार्केट प्लेस में लिस्ट कर दी, अब किसी को मैं सेल करना चाहता हूं तो क्या वो मेरे वैलेट में वो वापस आ सकती है सर? जब ब्रिजेश सर। सेल करना चाहोगे तो आपके वैलेट में तो दूसरे वैलेट में चली जाएगी ना। नहीं सर, जैसे मैं अपने वैलेट में लेके आना चाहता हूँ तो आ सकती है वापस वो? या किसी वैलेट से किसी वैलेट में लेकर जाना है, आज मेटाफोर्स मार्केट प्लेस के थ्रू होगा। 2% एवरी ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा। अगर उसका उसकी कीमत मान लो आपने $3000 रखा है, तो $60 यस जो सर। है सिस्टम पे चला जाएगा जो है। ओके, ग्रेट सर। और कई लोगों के जो यूनाइट वर्स के टीयर नहीं खुल रहे मेरी टीम में, तो आपने जो लिंक भेजा था वही अप्लाई करूं मैं सबको? जो मिरर वाला था, वैसे मिरर वाला। वैसे तो सारे लोग, अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है आईडी खोलिए और यूनिटी वर्ज में जाइए, और फिर थ्री थ्री लाइन पे क्लिक करके वहां डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इसके हाँ जी। बाद कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सब वर्क कर रहा है। किसी का कोई दिक्कत है नहीं सर जो है। बस एक आज सुबह एसपी सर का फोन आया था सर पटियाला से, तो उनके नहीं खुल रहे थे। मैंने वो मिरर वाला जो था ना, HTTP मिरर, वो मेटा स्पेस फोर्स वाला, वो लिंक भेजा था। हम्म। तो हो सकता है उनके अभी तक नहीं खुले हों, तो मैं अभी बता दूंगा उनको मीटिंग के बाद जस्ट। ठीक है, एक बार पहले हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, नए हाँ तरीके जी से सर। मेटा को डॉट स्पेस डाल मतलब डाउनलोड मतलब डालिए, और देख लीजिए प्ले स्टोर में वो डाउनलोड फिर से नहीं मांग रहा है। ठीक है ना। जी फिर सर। इसके बाद में अगर वो नहीं ओपन होता है तो वहां पर आप यूनिटी वर्ज में जाइएगा। जी सर। यूनिटी वर्ज सेक्शन में फिर जो है थ्री थ्री लाइन को क्लिक करिएगा, और वहां पर दिखेगा आपको ऊपर डिस्कनेक्ट का, लेफ्ट साइड में डिस्कनेक्ट का, तो उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और जी फिर सर। जो है बैलेट कनेक्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा जो है। ओके। और मैं चाहता हूँ सर आप मेरे को आशीर्वाद दो। आज मैं दिल्ली आया हूँ और मैं पटना के लिए निकल रहा हूँ। मैंने आपसे बात भी की थी कि मेरा 10-20 लोगों से बात चल रही है। सर देखिए, आशीर्वाद नहीं, मेरा आप इस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं, और जितने भी लोग इस मंच पे बैठे हुए हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है और मेरा क्रिप्टो का जर्नी कह रहा है, और 4 सालों से लाडो साथ सर के साथ में हूँ। जो यहाँ से मुझे मिला वहाँ मतलब पूरे, या तो मैंने बिटकॉइन से भी मतलब काम बड़ा किया है अपनी जिंदगी में, या तो फिर लाडो सर के साथ में बड़ा काम मेरे साथ में हुआ है। तो ओवरऑल जी जो सर। है हम लाडो सर के को मैं थैंक यू बोलता हूँ, और सब लोगों को यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों को कि ये इस महीने लगभग अपना स्वैपिंग का ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्वैपिंग का जी ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने एक चीज और बोली थी अभी कुछ देर पहले, कि एक होता है पौधा होता है, और जब पौधा बड़ा होता है तो जितने जितनी उसकी लंबाई होती है पौधे की, तो पत्ता भी उसका मतलब उसकी जितना, जब बच्चा रहता है ना, तो एक जब बड़ा होता है ना तो उसका एक पत्ता भी उसके बराबर हो जाता है। यानी अभी जो फोर्स क्वाइन है ना, अभी बच्चा है, एक समय ऐसा आएगा ना इसमें 2 4 10 डॉलर ऐसे फ्लक्चुएट होगा जितना का दाम ही नहीं इसका आज की डेट में। जैसे बिटकॉइन मैंने बताया ना, 5 साल में पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले 1 लाख का था। आज ये डेली 1 लाख रुपए आगे पीछे होता है, 4 लाख 5 लाख रुपए आगे पीछे होता है, मतलब एक एक फ्लक्चुएशन में साथियों। तो अभी ये मेटाफोर्स जो है का जो क्वाइन है बहुत छोटा है, और जितने भी लोग इसको इनिशियल में अभी बना ले रहे हैं, जो लोग अभी तक बना लिए तो बहुत सस्ता बना लिए हैं, और जो अभी भी बनाना चाहते हैं वो भी अभी भी बहुत सस्ता है। तो सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन में करना चाहूंगा, दिली मुबारकबाद है कि अगर आप 5,000 से प्लस, अगर 7,000 से लेकर के आपने 12,000 10,000 कॉइन अगर आपके पास में है, तो इसी साल मई से लेकर के जून तक आपके पास में $1 लाख मतलब 1 करोड़ का एसेट ये दिखने लगेगा। यस सर। ये मेरा दिली मतलब कि रियली में मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है। ठीक है ना। जी सर। तो अगर आप ठीक। 5 से 7 हजार कॉइन पे हो तो कहीं ना कहीं करोड़पति की श्रेणी में हो। लेकिन साथियों जो है ये बहुत ज्यादा एबव नहीं है, क्योंकि जब आपके पास करोड़ रुपए आएंगे साथियों ना,
तो कहने का मतलब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और मैंने कई बार क्रिप्टो के अंदर करोड़ रुपए लाखों डॉलर कमा कर देखा हुआ है, ये कैसे चले जाते हैं कैसे खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है जो है। तो अभी बहुत बड़ा मौका है, जितना ज्यादा बना लो। अब की बार मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्रिप्टो करेंसी बनाया है, 100 बिटकॉइन बनाया, चला गया इधर उधर खत्म हो गया। लेकिन अगर 1000 होता, मेरे पास अगर 1000 होता तो कितना भी चला जाता, लेकिन 100 बच जाता जो है। मैंने 200 इथेरियम बनाया, तमाम खर्चे उर्चे करने के बाद में चला गया, खत्म हुआ, इथेरियम नहीं है। लेकिन अगर उसने मैंने 1000 बना लिया होता तो सब कुछ करने के बाद 100 200 बच जाता कि नहीं बच जाता। यस यस। वैसे मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि फोर्स कॉइन 5000 7000 10,000 रखे हो ना, ये जब आप अपनी शुरुआती जरूरतों को, जो ह्यूमन नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान को जब सही करने जाता है इंसान, तो करोड़ रुपया आज के डेट में कुछ नहीं होता साथियों। जिस दिन इसको सही करने पे आप उतर गए, एक घर बनाने के लिए उतर गए, एक अच्छी गाड़ी लेने के लिए उतर गए, तो 1 करोड़ रुपए से चुटकी में चला जाएगा साथियों जो। और फिर भी उसमें कसक रह जाएगी। इसलिए 10,000 रुपया 10,000 कॉइन मत बनाइए, 20,000 30,000 50,000 का टारगेट लीजिए सर, अभी बहुत सस्ता है। अपनी आप क्वालिटी और अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, ठीक है ना। सबसे पहले सोचो खुद को आगे बढ़ाना है, अपने भाई लोगों को आगे बढ़ाना, अपने रिश्तेदार लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। अगर अच्छी चीज है क्यों उनसे उनसे को उनसे कट के क्यों चल रहे हो आप ना, उनको बताओ ना। क्योंकि अगर आज एक साथ में आप लेवल पे आ जाओगे तो अगली जो पीढ़ी होगी साथियों जो है एक बहुत अच्छी लेवल पे आ जाएगी। हमारे यानी जनरेशन जो बच्चे हैं, उनके भी बच्चे, हमारे रिश्तेदार नात बात जितने भी लोग हैं उनके भी बच्चे एक लेवल में आ जाएंगे, तो एक अच्छा जो है माहौल क्रिएट हो जाएगा साथियों जो आगे बढ़ने का जो है। तो जो 10 5 हजार कॉइन है ना, उसमें संतुष्टि मत करिए साथियों। रेट आने जा रहा है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस महीने तक रेट आना, स्वैपिंग तो आ ही जानी है, क्योंकि बिना बिना स्वैपिंग के तमाम प्रोग्राम जो है जिनको क्योंकि अब जितना भी प्रोग्राम मेटाफोर्स के हैं, इन 3 महीने के अंदर 7 प्रोग्राम लाइव होने जा रहे हैं। इन 7 प्रोग्राम के अंदर फोर्स कॉइन लगेगा। जब तक फोर्स कॉइन का रेट क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक ये चीजें लाइव नहीं हो रही हैं। किस हिसाब से हम लोग लेन देन करेंगे, तो स्वैपिंग हमारे सामने खड़ी है साथियों जो, एनी टाइम स्वैपिंग हमको मिलने जा रही है। तो, तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हो जाए, जिस दिन का हमको जो जरूरत थी, हम लोग चाहते थे, वो सपना अरमान हम लोगों का पूरा होने जा रहा है। बहुत सारे लोग भी बोलना भी शुरू कर दिए थे, तमाम कम्युनिटी के लोग, कि मेटाफोर्स कॉइन दिया है, विड्रॉल नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो उनको नहीं पता है मेटाफोर्स के बारे में। उन्होंने अभी तक ऐसे सिस्टम के अंदर काम किया हुआ है जहां विड्रॉल नहीं मिलता है, जहां पर लोग लाखों लाख कॉइन लेकर रखे हुए हैं, विड्रॉल नहीं है साथियों जो। स्वैपिंग करने जाते हैं तो उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती है जो। जितना मेटाफोर्स के पास में लिक्विडिटी है साथियों ना, बाइनेंस पे होने लॉन्च होने वाले किसी भी एक्सचेंजर के पास में नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहती है। बाइनेंस उसमें हिस्सेदारी लेता है, उनको लिक्विडिटी देता है, पैसा देता है, और 100 गुना ज्यादा, मतलब कि अपने ही माल को सस्ते में खरीद कर 100 गुना रेट अपने प्लेटफॉर्म पे दर्ज करता है। और हम आप सोच रहे हैं बाइनेंस पे हम कोई कॉइन खरीद लेंगे और करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। सर 4 बार पंप डंप होगा ना, तो आप निकल के उससे भाग जाओगे, घाटे आधा रुपया छोड़ करके ही भाग जाओगे, आधा घाटा लेकर ही भाग जाओगे। तो पहली बात, वहाँ जो सीखने वाले, जो ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो एक्स्ट्रा दिमाग वाले हैं। पहले 2 3 साल आप लगाइए, सीखिए, घाटा खाइए, तब आपको वो दिन आएगा फायदे वाला। अगर घाटा नहीं सहना चाह रहे हो, तो जिसे बिटकॉइन ने प्रूव कर दिया है, 1 2 साल बिटकॉइन रख लीजिए। वैसे मेटाफोर्स ने प्रूव कर दिया है कि अगर आपको कम पैसे वाले हैं, बिटकॉइन बड़े लोगों के लिए होगी, सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इथेरियम बड़े लोगों के लिए हो गया, ठीक है ना। जितने टाइम पर वहां डबल होगा, उतने टाइम पर यहाँ पर ऑप्शन ये है कि आपको 4 5 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वंस अगेन कह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है, इसका मतलब घर बेचना नहीं होता है, जेवर बेचना नहीं होता है, और इसके बाद में पशुओं को बेचना नहीं होता है, या जो है कहीं पर उधार लेना नहीं होता है, कर्जा लेना नहीं होता है। आपको मेटाफोर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पर आपके पास में कुछ भी नहीं हो, तो अगर आपके पास में वर्किंग क्षमता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वर्क भी है, पैसा भी है, तो द बेस्ट है सर, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर कोई होता है कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। बाकी सर हम लोग क्लोजिंग में चल रहे हैं, बस टाइम बहुत कम है। अगर आप भी सोचते हैं तो एक में बैठा हुआ तो ये सोच रहा है कि ये प्रमोशन के लिए मीटिंग में आते हैं, तो आपकी बहुत गंदी सोच है। मेटाफोर्स आज प्रूव कर चुका है, उसको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है।
ऑलरेडी ग्राहक बन चुके हैं, ठीक है ना। बाहर की कम्युनिटी आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 लाख जिसके पास, जिस कम्युनिटी के पास में लोग है ना, खाली यही लोग इस कम्युनिटी के अंदर लेते देते रहेंगे ना, तो ये क्वाइन 100 गुना 1000 गुना चला जाएगा। कम्युनिटी बेस्ड क्वाइन, कम्युनिटी हजारों गुना ऊपर है साथियों, जिनको मार्केट जानती भी नहीं है, तो मजबूत हो रही साथियों जो। हम ही लोग इसके अंदर कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन आज करोड़ों करोड़ रुपए का एनएफटी, करोड़ों करोड़ रुपए का जो है क्वाइन, करोड़ों करोड़ रुपए का तमाम प्लेटफॉर्म इसके अंदर सिस्टम दे रहा है। और आप सबके साथ में ये चीज होने वाली है। लेकिन साथियों, हर आदमी को अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बिना कीमत अदा किए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अपने हिस्से की अपनी कीमत दीजिए और सब कुछ यहाँ पर पाइए। जिस हिसाब से आप यहाँ पर वर्किंग और इफर्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी वैल्यूशन, आपकी जो एसेट की वैल्यूशन बढ़ने वाली है। तो शुक्रिया करना चाहूंगा सभी लोगों को जो है। और अगर किसी को कुछ बोलना हो तो हैंड राइज करके जो है बता सकता है, कोई बात कहना चाहे कह सकता है, कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। बाकी आज के लिए मैं सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगर कोई हो तो आमंत्रित है। हैंडरेज है शिवराम सर का। बिल्कुल वेलकम है शिवराम कश्यप जी। बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि 55 से 60 साल एज है, लेकिन मेटाफोर्स में जवानों से बेहतर काम है। डेली का बिजनेस सर का 2 लाख 5 लाख रुपया है। अभी सर से मेरी सुबह अभी नहीं हुई है। सर का जो है 30 हजार सुबह आ गया है और 20-30 हजार सुबह आ रहा है। अभी कल मेरी बात हुई थी कि 10-20 लाख का धंधा लगने जा रहा है इसी में। तो वंस अगेन फिर से वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर SK कश्यप जी। ओके, सर नमस्कार, जय बेटा फोर्स जय सभी को। मेटाफोर्स, जय मेटाफोर्स। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मंच पे चेहरा आपका बोलने नहीं दिख रहा, की चेहरा बात दिया। दिखाइए भाई, चेहरा दिखाइए, दीदार हो जाए कम से कम लोगों को, जो है सर चेहरा दिखाइए। तेरा तो सर ऑन है। नहीं, चेहरा तो नहीं दिख रहा। फिर का इश्यू होगा सर, हो सकता है कोई। हाँ, चेहरा तो ऑन है। बाकी सर और सभी लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो वीडियो तो ऑन किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। चेहरे पर हेलो शिवराम कश्यप सर, हाँ जी आगे सर। सर। आपके चेहरे पर मुझे एक गाना याद आ गया, मैं गुनगुनाना चाहता हूँ जो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। क्या बात है सर, पर बहुत बढ़िया, तू बहुत। क्या जाने तेरे खातिर कितना है बेताब दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब दिल। तो वेलकम है, शुक्रिया है। ये गीत जो आ रहे हैं जुबान पे सर, ये फोर्स की ताकत है। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंजॉय करने जा रहे हैं। हम लोग एक साल काफी जो है अपने आप को बैलेंस करके चले हुए हैं। अब हाथ खोलने का दिन आ रहा है। अभी सिंगलिंग कर रहे थे, अभी चौके और छक्के लगेंगे। तो वेलकम है मिस्टर कश्यप जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो प्यार भरा गीत सुनाया, वाकई में दिल बाग बाग हो गया। और हमें लग रहा है कि मतलब जो है मेटाफोर्स गायक भी बना देगा और शायर भी बना देगा। हमें तो लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में है स्टार भी बनाने के लिए तैयारी है पूरी की पूरी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो भी ग्रेट अपलायंस हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनको जो जिनके मार्गदर्शन में काम चल रहा है। और निश्चित रूप से हमें तो ये लगता है कि अगर आप सब ना होते तो क्या होता, आप सब ना होते तो क्या होता, हम भी कहीं पड़े होते और आप भी कहीं खड़े होते। तो सर बहुत ही गजब का आपका सहयोग, आपका साथ, आपका स्नेह, आपका प्यार सभी लोगों का। और इस जर्नी में हमें जो लगा वो एक पॉइंट हमको क्लिक किया कि लोग टाइम मशीन की बात करते हैं कि टाइम मशीन अगर होती तो शायद हम पीछे चले जाते और वहां से जो गलतियां की थी उनको सुधार करके आगे फिर से मतलब जो है फ्यूचर में आ जाते और वर्तमान में मतलब उसका एंजॉय करते। तो हमें तो लगता है कि ये मेटाफोर्स नहीं है साहब, ये एक टाइम मशीन है।
और ये टाइम मशीन आपको 2009 में ले जाकर के खड़ा कर दिया है। अब आप अपनी जितना इच्छा है उतना बुझा लो कि आपको एक बिटकॉइन परचेज करने का मौका दे दिया है, आपको एक एनएफटी जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो परचेज करने का मौका दे दिया है। और वो भी एनएफटी को तो फ्री ऑफ कास्ट परचेज करने का मौका दिया है। केवल और केवल प्लानिंग करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को इतना कॉइन मिल जाएगा एनएफटी के साथ में, जो कॉइन से उनका पैसा निकल जाएगा, एनएफटी फ्री में बच जाएगी। तो हमारा तो जो भी सुबह होता है वो किसी न किसी एनएफटी के साथ होता है। आज भी हम एक एनएफटी को क्लियर करवाने वाले हैं, जिसमें 30,000 तो सुबह ही डलवा दिया था, उसका आ भी गया था, लेकिन 70,000 अभी डिपॉजिट किया, जो कि सर ने अभी देखा भी नहीं है। और भूल से 11:15 पे 12:15 पे फोन कर दिया, तब तक हम लोग जूम पे आ चुके थे। लेकिन हम चूंकि उस समय डिपॉजिट करवाने वाले थे, इसीलिए हम आपको फोन किए थे। चलिए कोई नहीं, वो तो आगे पीछे थोड़ा बहुत सा होता रहता है। तो हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि हम 2009 में हैं, ना कि 2024 में। अब आपको अगर ये मौका मिला होता बिटकॉइन में 6 रुपए का खरीदने का, तो आप क्या करते? और आज वही मौका है हम लोगों के पास में फोर्स कॉइन में। और ये फोर्स कॉइन भी फोर्स कॉइन नहीं है, ये जैसे मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, तो ये फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी फोर्स कॉइन साबित होने की कगार पे है। क्योंकि कम्युनिटी ही गेम होता है, और जिसके पास कम्युनिटी है, जिसके पास प्लानिंग है, जिसके पास प्रोजेक्ट है, जिसके पास लाडो सर हैं, वहां पर उस प्रोजेक्ट को फादर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और जब हम टॉप 10 अमीरों में अगर बात करते हैं, तो उसमें एक नाम लाडो सर का भी होगा। और लाडो सर बहुत सारी बारात लेकर के जा रहे हैं। टॉप 100 में मेटाफोर्स के अर्नर होंगे, टॉप 1000 में मेटाफोर्स के अर्नर होंगे। मतलब हर जगह हमारी एक हिस्सेदारी लाडो सर क्रिएट करवाने वाले हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो पटल लगा लीजिए, जो घोड़े के लगे होते हैं ना अगल बगल में दाएं बाएं, वो सारा का सारा इधर उधर देखना बंद करिए, और यहाँ पर एक टक होकर के 3 महीने दम लगा करके, जोर लगा करके पूरा काम कर डालिए। जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा मानना है। और इस पे हमारी प्लानिंग भी है, और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। केवल प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग बनाते रहो, प्लानिंग बनाते रहो, भूलते रहो, बनाते रहो, भूलते रहो, बनाते रहो, भूलते रहो। क्या चूतियों तरीके से काम करना है? प्लानिंग बनाओ, उस पर काम करो। और काम नहीं करो, सीधा सीधा ठोक के बोलो कि अगर तू मेरी बात मानेगा जिंदगी में जीत जाएगा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो जिंदगी भी हार जाएगा। ये जब तक दमदारी से हम उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि 100% जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो सामने वाला जो हमारे साथ में निवेश करना चाहता है वो कॉन्फिडेंट कैसे होगा? आज सुबह हमने एक वकील साहब हैं, उनका तो एक एनएफटी तैयार कर ही दिया है, लेकिन हमारा डीएल एक्सपायरी हो गया था। डीएल बनवाने के लिए हम अपने आरटीओ ऑफिस के वहां पर वकील साहब मिले, जिन्होंने हमारी फाइल तैयार की। तो बोले कि कश्यप जी क्या कर रहे हो? हमने कि साहब मौज कर रहे हैं। बोले कि क्या मतलब मौज कर रहे हैं? मौज तो आजकल के टाइम पे कर कौन रहा है? कोई नहीं मौज कर रहा है, आप कैसे मौज कर रहे हो? हमने कि सर उसका रीजन है, कारण है, हम टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के आधार पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम मौज कर रहे हैं। आगे भी और भी बहुत ज्यादा मौज करने वाले हैं। बोले कि कश्यप जी हमको क्यों छोड़े हुए भैया, हमको भी करवाओ, हम तो बैल की तरीके से इसमें पिले हुए हैं, कोई भी इसमें फायदा नहीं हो रहा है, कंपटीशन का दौर है। तो हमने उनको बोला कि आप तो 1 लाख 2 लाख रुपए आपको लगाने के लिए बोल देंगे तो आप तो मुकर जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, होंगे तो आप निकालेंगे नहीं। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1,50,000 तो लगा ही सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आपको शाम को बताएंगे, शाम को बताएंगे, और आपके घर पे आकर के बताएंगे, आपके यहाँ चाय पियेंगे तब हम बताएंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमको कहीं डिपॉजिट करने के लिए जाना है, क्योंकि सर के अकाउंट में पैसे जमा करने थे। और हमने उनको बोला कि हम शाम को आएंगे। अब साहब उनका कम से कम 1 लाख रुपया हम शाम को डिपॉजिट करा ही देंगे। बस इस तरीके से प्लान करिए आप। होता क्या है कि हम गिर पड़ते हैं औंधे मुंह, भैया $5 लगा दे, तू हमारे साथ आ जा, तू हमारे साथ आ जा। क्या यार खाक बेटा फोर्स कर रहे हैं क्या 10,000 की बात कर रहे हैं? अगर किसी से बात करनी है तो 1,50,000 की बात करिए, तो वो कुछ कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। और पता लगा कि हमने शुरुआत ही जीरो से करी, तो फिर जीरो में ही वो एक जीरो और बढ़ा देगा, वहीं पे अटक जाएगा। तो साथियों ये हमारा एक मैसेज था, और ये मैसेज आप लोग अगर वाकई में अप्लाई कर लेंगे, तो जिस तरीके से जो हमारे सीनियर्स है रिजल्ट ले रहे हैं, करोड़पति बनने की संभावनाएं
और जो लग रहा है मतलब जो है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। पैसे की अगर कमी है तो वो केवल और केवल हमारे दिमाग में है, क्योंकि मनी इज आइडिया, पैसा और कुछ नहीं है, केवल एक सोच है। और उस सोच को पनपने दीजिए, उसको छतरी की तरीके से खोलिए। और इस संसार में सारे लोगों के पास में पैसे हैं और बहुत सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनको एक मौका दीजिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर किसी को कुछ कष्ट हुआ हो हमारी बात से तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू सो मच सर। सर ब्रजेश जी। यस यस यस। तो हाँ। कोई अगर जो है और बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, उसका भी वेलकम है। मिस्टर एडमिन आजम खान सर जी, किसी को अगर इनवाइट करना है तो आप बुला सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए विदा मैं लेना चाहूंगा। सर फिलहाल किसी का हैंडेस तो नहीं है सर अभी तक। तो सभी लोगों को फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस मीटिंग में आए और एक हेल्दी चर्चा हुई। फिलहाल कुछ नहीं करना है, हम लोगों को मैदान में उतर जाना है। हमारे पास में बहुत कम समय बचा हुआ है कॉइन को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि कॉइन ही इसका भविष्य साथियों। जो है जितना ज्यादा कॉइन इसके अंदर रहेगा, उतना ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी, आपके सिस्टम, आपकी ये जो पैसे हैं ये मल्टीपल होते चले जाएंगे साथियों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय मेटाफोर्स, जय जय मेटाफोर्स। मेरा